बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 5 है। चलें उसको स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। बेसिकली ये थ्योरम नंबर 4 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी का कन्वर्स है। यानी अगर जिसको थ्योरम नंबर 4 आता है ना, उसके लिए इट वुड बी वेरी इजी टू लर्न थ्योरम नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि उसके अंदर थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या थी। उसमें हमने कहा था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था कि कोई पॉइंट जो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर ड्रा किया जाता है वो उसके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। अब इधर वो क्या कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट जो एंगल के अंदर होता है और वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट भी है, आपने ये प्रूव करना है कि उसके बाइसेक्टर के ऊपर होता है। यानी स्टेटमेंट उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मैथमेटिक्स का मतलब होता है उल्ट है। ठीक है, जो आपने जम्पशन की है उसको आप प्रूफ, और प्रूफ से दोबारा आप वो असल स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो वो जिसको आपने सॉल्व किया था। अब सबसे पहले इसकी फ़िगर की तरफ आते हैं। इसकी फ़िगर में उसने कहा था एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल। अब सबसे पहले तो हमें दो आर्म्स ड्रा करेंगे और एक एंगल बनाएंगे। ये हमने ये पॉइंट बना दिया ओ, इससे हमने एक आर्म ड्रा किया ओ से ए। फिर हम एक आर्म बनाते हैं ओ से बी। दो आगे हमारे पास आर्म्स। उसके बाद उसने कहा था कि इन दोनों आर्म्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट किससे? दोनों आर्म से। ये मैं कहता हूँ जी पॉइंट इधर है, इसका नाम हमने रख दिया पी। प्रीवियस फिगर की तरह सेम फिगर है, बस इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। इधर से ये इक्वी डिस्टेंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है। इस पॉइंट का नाम हमने क्यू रख लिया, इसका नाम हमने आर रख लिया। अब बेसिक हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि अगर इधर एक एंगल होता है, यानी ये इधर एंगल बनता है, हमने प्रूव करना है कि वो इसको बाइसेक्ट करके गुजरता है। यानी इस पॉइंट से वो, इस पॉइंट का वो बाइसेक्टर है। यानी ये जो एंगल के इनसाइड पॉइंट है और वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, वो किधर लाई करता है जी? एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। यानी हमने प्रूव करना है ओ से पी जो है हमारा, ये एंगल का बाइसेक्टर है। बाकी बातें प्रीवियस वाली कि पी के ऊपर परपेंडिकुलर ओ बी के ऊपर, पी आर परपेंडिकुलर ओ ए के ऊपर, इधर एंगल बन रहे हैं जी 90 डिग्री के। उसके बाद ये एंगल ए और बी बन रहा है, दो ट्राइंगल उसी तरह बन रही हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी पी ओ क्यू, एक ट्राइंगल आ जाएगी पी ओ आर। बाकी सारी प्रीवियस स्टेटमेंट सेम है, बस इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क जो आएगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया जी गिवन। गिवन क्या है? एनी पॉइंट पी लाइज इन साइड एंगल ए ओ बी। ये है जी हमारे पास पॉइंट पी जो कि एंगल ए ओ बी के अंदर लाई करता है, सच दैट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ये बात मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है आपको कि जो पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर के साथ, यानी इक्वी डिस्टेंट है, सेम है। फिर पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी, ये बात भी एक्सप्लेन हमने कर ली एक दफ़ा। अब हमने प्रूव क्या करना है कि पॉइंट पी इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, कि जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है वो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। यानी ये बन गया एंगल, ये जो है, यानी प्रूव करना है कि जो पी है ओ पी, ये पूरा एक बाइसेक्टर है एंगल का। ठीक हो गया, ये हमारा आज का कंसर्न है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ज्वाइन पी टू ओ, जो डॉटेड लाइन से हमने काम किया है वो क्या है जी? कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। प्रूफ के अंदर अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने देखना है ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू पी ओ आर, प्रीवियस की तरह थ्योरम नंबर 4 की तरह। उसमें हमने वो अजम्पशंस यूज़ करनी है कि एंगल पी क्यू ओ पी आर ओ के इक्वल है। ये गिवन है क्योंकि दोनों राइट एंगल है। पी ओ जो है ये वाला, पी ओ दोनों के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन ट्राइंगल तो दो बनी है उसी तरह प्रीवियस थ्योरम की तरह, पी ओ क्यू और पी आर ओ की तरह, और पी क्यू पी आर की इक्वल है। इसका मतलब है अगर हम देखें एक एंगल, दो दो साइडें दोनों ट्राइंगल की इक्वल हैं, इसका मतलब है अगर कोरस्पॉन्डेंस रखती हैं और दो एक एक एंगल, दो दो साइडें इक्वल हैं, इसका मतलब पूरी पूरी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम लिखते हैं एंगल साइड साइड पास्टुलेट, एंगल साइड साइड पास्टुलेट। इधर उसने लिखा था हाइपोटेनियस साइड, ये भी वैलिड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आप देखें पी से क्यू जो है ये बनेगा उसका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जो बल्कि राइट एंगल के सामने ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस भी कॉमन आ रहा है। यानी एक हाइपोटेनियस एक साइड, एक हाइपोटेनियस एक साइड, दोनों की इक्वल है। जिस मर्जी अंदाज से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अब अगर पूरी की पूरी ट्रायंगल हमने कह दी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हैं। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। अगर हमने ये कह दिया कि पी ओ क्यू और पी ओ आर आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स दैट पी वाकई ही इसके सेंटर पे लाई करता है और इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, यही हमने बेसिकली प्रूव करना था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।